ओशो रजनीश जी का एक कहना है कि जो जिसके बारे में ज़्यादा जानकारी रखता है वो उस विषय को, उस सब्जेक्ट को बहुत ही सरलता से, बहुत आसानी से उसको समझाने में सक्षम होता है। आज हम आपके इस मिंटेड विजडम चैनल में इस तरह के होल के कायनों के बारे में बात करेंगे। किस कारण से इस तरह का होल पड़ा है? क्या न्यूमिस्मेटिक फील्ड में इस तरह के कायनों का कोई मूल्य है? क्या इसका प्राइस इससे कम हो जाता है या वही रहता है या ज़्यादा होता है? क्या इसका कारण, इसके पीछे का जो हिस्ट्री है, हमारा जो चरित्र है, वो क्या बोलते हैं उसको, इतिहास है, उसके बारे में भी हमें आज बात करेंगे। यहाँ हम इस काइन को देख रहे हैं कहाँ, 1835 का ये 4 आने को 1/4 रुपये, इस रुपये को देख रहे हैं। ये 190 साल 190 ईयर्स बैक का एक काइन है। ये एक हाफ रुपये का काइन है। आज इसका दाम न्यूमिस्मेटिक फील्ड में लगभग 5,000 से 50,000 रुपये तक है। कहाँ, बुक प्राइस में बोल रहा हूँ। कभी कभी कुछ काइन बुक प्राइस से ज़्यादा में भी बिकते हैं और बुक प्राइस से कम में भी बिक जाते हैं। वैसे भी इस तरह के बहुत ही रेयर काइन्स, स्केर्स काइन, इस तरह का होल अगर पड़ जाए तो क्या उसका दाम पर किस तरह का फ़र्क पड़ता है, इसके बारे में मैं आज बातें करूँगा और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये काइन इस तरह के होल पड़े हैं। अलग अलग थियरियाँ हैं, अलग अलग बातें हैं। मेनली इस तरह का होल पड़ने से काइन का तो दाम सचमुच ही कम हो जाता है। फिर भी बहुत ही रेयर काइन में इस तरह के होल के कारण, मतलब इस काइन में होल रहने पर भी, यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी लिखा है, वो भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है। हाफ रुपये बोल के है। यहाँ फारसी में जो आधा रुपया ऐसा कुछ लिखा हुआ होगा। 1835 भी यहाँ क्लियरली दिख रहा है। विलियम फोर्थ किंग बोलकर यहाँ दिया है। आगे ये एम्परर एम्प्रेस होता है, वो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो क्यों, आखिर क्यों इस तरह के होल पड़ते हैं? जब ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले इस तरह का काइन अगर हो गया तो इस तरह के होल पड़ते थे। मतलब लोग जांचने के लिए क्या ये ओरिजिनल है या चांदी का है या लेड का अलग धातु से बना है, ऐसा सोचने के, देखने के लिए, उसको चेक करने के लिए इस तरह के होल भी बनाए जाते थे। पर ये होल्स, ये जो पर्टिकुलर होल्स हैं, ये उस तरह के होल्स नहीं है। 190 साल का जो इतिहास है, वो जो हमारी परंपरा है, वो हमें ये सिखाई देता है। उन दिनों में एक थियरी ये है कि उन दिनों में पॉकेट्स नहीं रहते थे, ठीक ठाक पर्स भी नहीं रहते थे, तो लोग इनको जतन से रखने के लिए, अपने पास रखने के लिए क्या करते थे, इनको होल बनाकर एक तागे में पुरोकर ये अपने पास रखते थे। नहीं, ये बात को मानने के लिए इन काइन जो क्या कहते हैं, ये भी उसी ज़माने के, लगभग उसी ज़माने के काइन हैं। ये आखिर क्यों नहीं इसमें होल्स हैं? अगर वो सही होता तो वो थियरी सभी काइनों पर भी होल रहना था। एटलीस्ट इंडिया में उस तरह का प्रॉब्लम शायद नहीं हुआ होगा। फॉरेन में और एक थियरी है, इस तरह के होल करने के बावजूद, इस तरह के होल होने के बावजूद भी ये काइन, उसका दाम हाफ रुपये रहे तो हाफ रुपये में ही बिक जाते थे। तो ये होल से जो निकला हुआ चांदी या तांबा या सोना, उन्होंने क्या करते थे, 100, 200, 1000 काइनों में इकट्ठा करके उनको अलग से बेचा करते थे। वो इस तरह उन्होंने फ्री में कुछ पैसे इकट्ठा कर पाते थे। फिर भी ये न्यूमिस्मेटिक उन दिनों के उस समाज में, उन दिनों में न्यूमिस्मेटिक का कोई रोल था ही नहीं। वो क्या जानते थे कि 190 साल बाद या 150 साल बाद ये काइनों को इस तरह से रिकॉर्ड करते हुए इसके बारे में, इसके पर्टिकुलर्स के बारे में लोग बातें करेंगे, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इस तरह का कोई भी सोच उन दिनों में शायद नहीं रहा होगा। ये थियरी भी एटलीस्ट हमारे यहाँ काम नहीं करता। ये जो होल हुआ है, इसकी चांदी शायद यही है, ये
बाहर को चांदी यहाँ इससे बाहर नहीं निकाले हैं, ऐसा एटलीस्ट इस काइन से हमें जान पड़ता है। तो आखिर क्यों ये होल पड़े हैं? एक तरह के कुछ समुदाय थे, जैसे उसको बंजारा समुदाय कहते हैं, उन्होंने अपनी ज्वेलरी में डालने के लिए, अपने कपड़ों पर सिलाई करने के लिए, कुछ खास मौके पर उस तरह के वस्त्र पहनने के लिए, कुछ त्योहारों में, पर्वों में, कुछ उत्सवों में शायद उस तरह का वो काइन यूज़ करते थे। उस तरह के फोटोज़ भी आप देखे होंगे। तो लॉकेट के जैसा यूज़ करने के लिए भी शायद इस तरह का होल किए होंगे। यहाँ देखो कितना डैमेज हुआ है, ये जो ये है ना, इस पर ये आ गया है। फिर भी ये कब का है, इसका क्या, इसका जो पर्टिकुलर्स है इसका इनका, वो तो वैसे ही है आज भी। मतलब कहने की बात यह है कि अगर बहुत रेयर काइन होल पड़ने पर उसका दाम कहीं बहुत कम तो नहीं हो जाता। मतलब हमारे पास अगर इस तरह का काइन का अवेलेबिलिटी नहीं है तो हमें न्यूमिस्मेटिक्स लोगों को इस तरह के काइन से भी काम चला सकते हैं। इस तरह का काइन भी अपना सा एक कहानी, अपनी सी एक कहानी को कहता है। उन दिनों की जो परंपरा है, जो सभ्यता है, जो वो मान्यता है, उन बातों को भली भांति हमें समझाने में ये काइन भी सच में सचमुच कामयाब हो सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर बहुत रेयर काइन अगर होल हुआ मिला तो भी हमें अपने संग्रह में, अपने कलेक्शन में इस काइन को रखना है। जब तक यूएनसी कंडीशन वाला, अच्छे लस्टर वाला काइन नहीं मिलता तो इस तरह के काइनों को कलेक्ट करने में कोई हर्ज नहीं। ये तो आखिरी 4-5 साल पहले से ये काइन 5-6 सालों से मेरे पास है। बहुत कम ही दाम में, चांदी से एक 10% ज़्यादा दाम में मैं इनको खरीदा था उन दिनों में। मुझे नहीं पता कि इस तरह होल पड़ जाने से इन काइनों का दाम एकदम नीचे गिर जाएगा। 5 से 50 हज़ार रुपये वाला ये ₹1 काइन का दाम बहुत ही कम हो जाएगा। ये सभी मैं उन दिनों में नहीं जानता था। फिर भी अगर इन काइनों को हमें कलेक्ट करना जब मजबूरी हो जाती है तो एक ईयर का, मतलब ये देखो 1835 का काइन है, इसी में 1840 का जो इस तरह का विलियम फोर्थ का जो काइन आता है इस तरह का, वो तो बहुत ही रेयर काइन है। करीब करीब 4 से 5 लाख के ऊपर उसका दाम है। ये तो नॉर्मल काइन है 1840 का विक्टोरिया क्वीन का। विक्टोरिया क्वीन की इस तरह के काइन बाद में जाकर विक्टोरिया एम्प्रेस के नाम से भी जाने जाते हैं। 1957 के रिवोल्ट के बाद जब पूरा जो भागदौड़ रहता है, जो इंडिया में जो रिवोल्ट हुआ था, उसके बाद जो राजघराना है इंग्लैंड का, उन्होंने इस भागदौड़ को संभाला था। तो इसलिए उन्होंने ये क्वीन की जगह एम्प्रेस का नाम से उसके बाद काइन्स आने लगे। और यहाँ क्रोन भी हमें दिखाई देता है इन काइनों में। 5 से 50 हज़ार तक का ये काइन अगर होल पड़ जाए तो इसका दाम कम तो हो जाएगा, पर मुझे पूछे तो बहुत कम तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आखिर ये काइन भी अपने कारण एक तरह का विशेष काइन ही है। ये भी सभी तरह के जो पर्टिकुलर्स रहते हैं काइन का न्यूमिस्मेटिक के हिसाब से, वो भी ये फुलफिल करने में कामयाब भी होता है। तो यहाँ ये 1/4 रुपये है उस तरह का, ये भी थोड़ा बहुत रेयर काइन ही है। और 1/2 मतलब ₹1/2 तो बहुत ही रेयर काइन ही है। कहीं ना कहीं ये काइन बहुत रेयर ही कहलाएगा। उसके बाद ये दो काइन 1935 के, ये भी होल होने के कारण इसका दाम तो कम तो हो जाएगा, ये तो कॉमन काइन ही है, फिर भी बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा मेरा कहना है। मैं तो इंडस्ट्री नहीं कहता, इस हॉबी में आ जाते हैं तो तब सबके पास यूएनसी कंडीशन वाले या बिना होल के बहुत अच्छे ढंग के काइन्स की कमी हो जाती है, तो हमें इस तरह के काइन से ही काम चलाना पड़ेगा। अगर नहीं तो इस तरह का काइन अवेलेबिलिटी है तो कोई भी उस तरह के काइनों को, मतलब
होल्ड काइनों को, फाइन, वेरी फाइन, एक्स्ट्रा फाइन, इस तरह के काइनों के पीछे कोई पड़ेगा ही नहीं। तो हमें जब तक उस तरह के काइन नहीं मिलते तब तक इस तरह के काइनों से हम काम चलाना पड़ेगा। दाम की बात करें तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा बहुत एक 20-25% कम होना चाहिए, उतना ही, उससे भी कम नहीं होना चाहिए। न्यूमिस्मेटिक फील्ड की वजह से अगर हर कोई यूएनसी कंडीशन का ही काइन अपने कलेक्शन में रखना चाहे तो वो आज के दिनों में क्योंकि बहुत साल हो गए हैं, बहुत ही साल के बाद भी कोई काइन इस ढंग का भी मिले तो अगर देखिए यहाँ कितना साफ सुथरा, कितना ये है। उन दिनों में वो लोगों को क्या पता था कि इस तरह लोग आगे चलकर इन काइनों के बारे में बातें करेंगे। उनको तो उस दिन ये तो सिर्फ 8 आना मतलब आधा रुपया तो हुआ होगा। तो वो अपने ढंग से न्यूमिस्मेटिक फील्ड को एक तरह से हेल्प भी किए हैं, इन काइनों को होल डाल के ही सही वो जतन किए हैं। इसीलिए तो आज हमारे पास ये काइन अवेलेबल है। तो आपके पास किस तरह के काइन हैं, उसमें किस तरह के मार्क पड़े हैं या होल हुआ है, या वो यूएनसी कंडीशन में या एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में हैं, क्या एक्सट्रीमली फाइन, ऑलमोस्ट यूएनसी, किस तरह के काइन हैं, जरूर कमेंट करना। फिर मिलेंगे किसी और रोचक जानकारी के साथ। धन्यवाद।